Hello all, I am Dr. Shreya Sahin and again I am here with you some of the important MCQs. लास्ट क्लास में मैंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे MCQs जो चौसर टू शेक्सपियर सीरीज़ में था और मैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके UGC नेट प्रिपरेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, मैं आपको पूरा इसके आंसर भी सॉल्व करके बताती जाती हूँ हर क्वेश्चन के साथ साथ, जो आपका काफ़ी नोट्स बनाने में भी हेल्प होगा। बहुत UGC नेट का क्या है कि आपको प्रिपरेशन कम टाइम में करने होते हैं, आपको बहुत सारे डिटेल में पढ़ने होते हैं, तो मैं इस वजह से क्या है आपके लिए आपका ये जो बर्डन है उसको मैं कम कर रही हूँ, आपके लिए डेप्थ में जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाती हूँ जो आप पढ़ करके काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 11. The famous writer who was born in the reign of Edward III lived through that of Richard II and died in the reign of Henry IV was. कौन सा इसमें ऐसा राइटर था जो एडवर्ड थर्ड के रेन में जन्म लिया था और रिचर्ड II के टाइम में वो रहा और हेनरी IV के टाइम में वो उसकी डेथ हो गई। So your first option is Langland, second option is Chaucer, third option is Boccaccio and the fourth option is Shakespeare. Understand? So इसमें से जो है एडवर्ड थर्ड के टाइम में जो जन्म लिया और रिचर्ड II के टाइम में रहा और हेनरी IV के टाइम में उसकी डेथ हो गई, वो चौसर था। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी बी, चौसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अबाउट whom लॉस इज टॉकिंग इन द फॉलोइंग लाइन. कभी कभी आपके कोटेशंस भी आते हैं या कोई राइटर्स किसी अदर, कोई क्रिटिक्स, कोई स्कॉलर्स किसी अदर राइटर्स के बारे में कोई कमेंट देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके बारे में आपके कई बार UGC नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एक बार UGC नेट में पूछा भी जा चुका है। अबाउट whom लॉस इज टॉकिंग इन द फॉलोइंग लाइन. एंड क्या बोला था? He found English a dialect and left it a language. He found English a dialect and left it a language. So about whom Lowes says this? First option is Milton, second is Shakespeare, third is Ben Jonson and fourth option is Chaucer. सो मिल्टन के बारे में तो नहीं बोला था, शेक्सपियर के बारे में भी उसने नहीं बोला था, बेन जॉनसन के बारे में भी नहीं बोला था. अब लॉस सेज अबाउट दिस चौसर. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी चौसर. अंडरस्टैंड? लॉस सेज ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. सो इट वाज चौसर. क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन डिड 100 Years War begin? 100 Years War कब हुआ था? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1330, सेकेंड ऑप्शन इज 1335, थर्ड ऑप्शन इज 1337 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1340. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1337. 1337 में 100 Years War begin हुआ था. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द सैक्सन्स केम टू इंग्लैंड इन. Your first option is 450 AD, second option is 435 AD, third option is 457 AD and fourth option is 442 AD. So आपका करेक्ट आंसर जो है वो 450 AD होगा. The Saxons came to England in 450 AD. Understand? So option A is correct. Now question number 15. In which language Vox Calamendis is written? Vox Calamendis किस लैंग्वेज में लिखा गया था? Your first option is English, second option is Latin, third option is French and fourth option is Italian. Understand? So Vox Calamendis जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, फ्रेंच में भी नहीं था, इटालियन में भी नहीं था. आपको पता होना चाहिए कि वॉक्स कैलामेंटिस
is written in Latin language? This is very important question. कई बार आपको यूजीसी नेट एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं. कोई क्वेश्चन, कोई जो टेक्स्ट बुक है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, या फिर कोई उसका ट्रांसलेशन किसने किया है. सो यू मस्ट नो दिस थिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Vox calamities mainly concerns with, your first option is Wat Tyler's rebellion, second option is criticism of clergy, third option is Malvol's poverty and struggle, fourth option is the purity of gospel truth. Understand? So the Vox calamities, how किसके बारे में बात करता है? So it's mainly about Wat Tyler's rebellion. Understand? So your answer is Wat Tyler's rebellion. Understand? Question number 17. The spirit of new learning in the transitional period from the medieval to the modern was chiefly the influence of, your first option is French Renaissance, second option is German Renaissance, third option is Italian Renaissance, and fourth option is all of these. कई बार जब आपके इस तरह क्वेश्चंस होते हैं all of these, तब आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती है. आपको लगता है इसमें से कोई होगा या फिर all of these होगा. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए एग्जाम में, तो सबसे पहले आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस का, तब आपको समझ में आएगा. सो इसमें क्या है कि स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग इन द ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम द मेडिएवल टू द मॉडर्न वाज चीफली द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसका इन्फ्लुएंस था मेडिएवल से लेकर मॉडर्न तक का स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग इन द ट्रांजिशनल पीरियड. तो फ्रेंच रिनासा नहीं, फ्रेंच रिनासा का नहीं था इन्फ्लुएंस. जर्मन रिनासा, इसका भी इन्फ्लुएंस नहीं था. इटालियन रिनासा, यस, इटालियन रिनासा का इन्फ्लुएंस था. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी सी, इटालियन रिनासा. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 18. There were 3 medieval institutions. Which of the following was not of them? 3 medieval institutions थे जिसमें से एक नहीं था. Your first option is feudalism, second option is slavery, third option is chivalry, and fourth option is the church. So आपको पता होना चाहिए इसमें से जो medieval institutions थे, जो 3 थे, which of the following was not of them. इसमें से कौन है एक जो नहीं था medieval institution में? So feudalism, yes, it was. Chivalry, yes, it was. The church, yes, it was. So कौन नहीं था वो है. कई बार जब इस तरह क्वेश्चंस होते हैं नॉट ऑफ देम, तब आप यहाँ पे आपको कई बार क्या होता है, आपको कंफ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन को समझने में. तो पहले क्वेश्चन को समझ लिया कीजिए. यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफ देम, इनमें से कौन सा था वो नहीं था. तो इट वॉज स्लेवरी. स्लेवरी वॉज नॉट देयर. 3 medieval institutions, feudalism, chivalry and the church. तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन जा रहा है कि what were 3 medieval institutions? So the 3 medieval institutions were feudalism, chivalry and the church. Understand? Now the next question. Chaucer's The Canterbury Tales exposes, your first option is contemporary society of the age, second option is religion of the age, third option is the educational trends of the age, and fourth option is the manners of the age. Understand? Chaucer's का जो Canterbury Tales है, that is very important for English literature, whether it is set examiners, whether it is aspirants of UGC नेट स्टूडेंट्स, जो UG PG जो भी हैं, सबके लिए Canterbury Tales काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं. ये पढ़ना सबके लिए इम्पोर्टेंट है. इससे क्वेश्चन UGC नेट में हमेशा पूछा जाता है. सो Chaucer's Canterbury Tales एक्सपोजेस, क्या एक्सपोज करता है? अ कंटेम्पररी. ऑप्शन ए इज कंटेम्पररी सोसाइटी ऑफ द एज, सेकंड ऑप्शन इज रिलीजन ऑफ द एज, third option is the educational trends of the age, and the fourth is the manners of the age.
तो कैंटरबरी टेल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि यह रिलीजन ऑफ द एज नहीं एक्सपोज करता है, द एजुकेशनल ट्रेंड्स ऑफ द एज नहीं करता है, द मैनर्स ऑफ द एज नहीं, यह ओवरऑल क्या करता है, ये सब कुछ को करता है जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऑफ द एज है, उस टाइम जो कुछ भी हो रहा था इंग्लैंड में, चौसर हैज एक्सपोज्ड ऑल दोज वाइज एंड फॉलीज ऑफ दैट टाइम इन द कैंटरबरी टेल्स. ओके, through his characters he has shown the vices and follies of the society. So the correct answer would be contemporary society of the age. Now question number 20, who still tells us the spirit of English chivalry and romantic idealism? Understand? Who टेल्स, ये चौसर के कंटेम्परेरी टेल्स से ही है ये क्वेश्चन. किसका टेल जो है वह स्पिरिट ऑफ चिवैल्री एंड रोमांटिक आइडियलिज्म की बात करता है. Your first option is the yeoman, second option is the reeve, the third option is the knight and fourth option is the squire. तो कैरेक्टर्स जो है कई बार आपके यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चंस इस कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर्स के और बारे में आते हैं, कि डिस्क्रिप्शन के बारे में आते हैं कि कौन कैरेक्टर है, किस तरह की बातें करता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे कि whose tale tells us the spirit of English chivalry and romantic idealism. Understand? तो the yeoman, no, इसने नहीं, इसकी टॉक में ये स्पिरिट ऑफ इंग्लिश चिवैल्री नहीं है, रोमांटिक आइडियलिज्म नहीं है. ऑप्शन बी द reeve, no, the knight, the squire. So your correct answer would be the knight. Knight, in the tale of knight we find the spirit of English chivalry and romantic idealism. Understand? So your correct answer would be the knight. Okay? So इस तरह मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किए हैं. फिर बाकी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है फ्रॉम चौसर टू शेक्सपियर सीरीज से फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी. थैंक्स फॉर टुडे. मीट इन द नेक्स्ट क्लास.